अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम व अल्लमा मिनल बयान मा लम नअलम वस्सलातु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरि मन नतक़ बिस्सवाब व अफ़दल ऊतियल हिकमत व फ़स्लल खिताब व अला आलिहिल अतहार व सहाबतिहिल अख़यार अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए इस आयत करीमा की रोशनी में कुछ अर्ज करने से कबल रूही फिदा जानी फिदा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए पढ़े बा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना व बारिक मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ी ही खुशी और मुसर्रत और शादमानी की बात है कि आज सरजमीन उमैदपुर बमौक़ाए उर्स मस्तान शाह बाबा व जश्न दस्तार हुफ़ाज़े कराम शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। बारगाह एज़दी में दुआ गो हूँ कि रब्बे काबा इस नूरानी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल में आए हुए तमाम लोगों की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं बिला ताखीर उलमाए किराम के कदमों का बोसा लेते हुए अपने मौजू असल की तरफ जाना चाहता हूं। अभी इस वक्त हमारे सामने दो पहलू हैं। एक शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिस नाम से इस जलसे को मंसूब किया जाता है और दूसरा जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े कराम। वक्त की किल्लत है, बेवफा वक्त इजाजत नहीं देता कि दोनों पहलू को छेड़ूं और ये कमबख्त दिल गवारा नहीं करता कि किसी एक पहलू को छोड़ूं। किस पहलू को छोड़ूं, किसको छेड़ूं, किसको छेड़ूं, किसको छोड़ूं। तो मुफ्ती साहब क़िबला की एक बात मुझे याद आती है। जब हमारा मुख्तसर मानी का सबक चल रहा था और अम्मा बात की बहस चल रही थी, तो हमारे मुफ्ती साहब क़िबला ने एक बात, एक कायदा बताया था कि जब कुल को पा ना सको तो कुल को छोड़ो भी ना। इसलिए हमने ये अहद कर लिया कि कुल को पा ना सको तो कुल को छोड़ो भी क्यों। हजरात, बिला ताखीर मैं अपने मौज़ू असल की तरफ जाना चाहता हूँ। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना व बारिक मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला अपनी प्यारी किताब कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने इस किताब को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमने ली है। मैं इस आयत करीमा के अंदर नहवी सरफी कायदे की तरफ नहीं जाना चाहता, बस इतना कह देना मुनासिब समझता हूं कि जब इस आयत करीमा पे नजर पड़ती है, इस आयत करीमा पे नजर पड़ती है तो दिल ही दिल में एक सवाल पैदा होता है, दिल ही दिल में एक सवाल उमड़ने लगता है। मौला हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर सहीफा भी तो तूने ही नाजिल किया, हजरत शीशा अलैहिस्सलाम पर भी सहीफा तो तूने ही नाजिल किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी सहीफा तूने ही नाजिल किया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर भी सहीफा तूने ही नाजिल किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात भी तूने ही नाजिल किया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर भी तूने ही नाजिल किया।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील भी तूने ही नाजिल किया, लेकिन मौला फर्क क्या है, जब कुरान की बारी आती है तो तू कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तो रहनुमाई होती है। ए मेरे बंदो सुनो सुनो, ये बात तो हक है कि आदम पर सहीफा हमने उतारा है, इदरीस पर सहीफा हमने उतारा है, इब्राहिम पर सहीफा हमने उतारा है, इदरीस पर सहीफा हमने उतारा है, इब्राहिम पर सहीफा हमने उतारा है, मूसा पे तौरात हमने उतारी है, ज़बूर हमने उतारी है, इंजील हमने उतारी है, लेकिन किसी भी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी हमने नहीं ली, बल्कि उस किताब के उलमाए कराम पे छोड़ दी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब बात आती है कुरान मुक़द्दस की, जब बात आती है फुरक़ान मुक़द्दस की, जब बात आती है ला रैब फीह की, तो रब अलल ऐलान दुनिया को मुखातब करके फरमाता है, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान को हमने नाजिल किया है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमने दी है। जरा गौर करें और सोचे कि आसमानी किताबें बहुत सारी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी आसमानी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन जब कुरान मुक़द्दस की बारी आई, फुरक़ान मुक़द्दस की बारी आई, तो हमने अलल ऐलान फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैं पूछना चाहता हूं कि जो साबिक़ा किताबें थी, तौरात, इंजील, ज़बूर, आखिर उस किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी थी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस किताब के उलमाए कराम पे छोड़ा, और उस किताब के उलमाए कराम ने किताबों के साथ बगावत कर ली। कुछ उलमाए कराम ने मुनाफकत कर दी। मुनाफकत बई माना कि जो उनके फायदे की बात हुआ करती वो लोगों के सामने पेश करते, और जो उनके फायदे की बात नहीं हुआ करती उसको रद्दो बदल कर दिया करते थे, उसमें तहरीफ करना शुरू कर दिए। बिल आखिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जो मुनज़्ज़ल मिन जानिबिल्लाह किताब थी, जो अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा किताब थी, वो अपने असले किताब पे बाकी ना रहे, बल्कि बहुत तहरीफ हो गई, तगय्युर तबद्दुल हो गई। लेकिन अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। मैं उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। रब को मालूम था कि हमने मूसा पे तौरात नाजिल की, उसके उलमाए किराम ने उसमें भी रद्दो बदल कर दिया। तौरात हमने नाजिल की, उसमें रद्दो बदल कर दिया गया। इंजील को हमने नाजिल की, उसमें रद्दो बदल कर दिया गया। ज़बूर को हमने नाजिल की, उसमें रद्दो बदल कर दिया गया। रब को मालूम था कि आखिरी जमाने में कुछ ऐसे नहनजान पैदा होंगे जो पिछली किताबों की तरह कुरान में भी रद्दो बदल करने की बातें करेगा। रब को मालूम था कि आखिरी जमाने में कुछ ऐसे नहनजान पैदा होंगे जो कुरान से आयत जहाद को निकालने की बातें करेगा। रब को मालूम था कि आखिरी जमाने में कुछ ऐसे नहनजान पैदा होंगे जो कुरान से 26 आयतों को निकालने की बातें करेगा। रब को मालूम था, इसलिए रब ने अलल ऐलान फरमा दिया, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, जमीन तो टल सकती है, आसमान तो टल सकता है, चांद और सूरज टल सकते हैं, हवाएं अपना रुख बदल सकती है, दिन रात हो सकता है, रात दिन हो सकती है, लेकिन सुनो सुनो, कुरान का एक हर्फ भी बदला न जाएगा, कुरान का एक नुक्ता भी बदला न जाएगा, कुरान का एक ज़बर से भी बदला न जाएगा, कुरान का जज्बत नशीदी भी बदला न जाएगा, क्योंकि एक कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का ज़माना लाख मगर कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, सरजमीन उम्मतपुर जिंदाबाद, सरजमीन उम्मतपुर जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, हुजूर ताजुल शरिया जिंदाबाद, हुजूर ताजुल शरिया जिंदाबाद, हुजूर ताजुल शरिया, मसलक आला हजरत करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, शरियत शरियत, फैज़ाने आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम, कुरान को बदलने की बातें करते हो,
कुरान की आयतों को निकालने की बातें करते हो, कुरान से 26 आयतों को निकालने की बातें करते हो। कुरान का कयामत तक के लिए खुला चैलेंज है, खुला ऐलान है। कुरान ऐलान करता है फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कि किसी माँ ने अगर जन्म दिया है तो कुरान के मिस्ल एक सूरत ही लेकर आ जाए। हजरात, ये तो मुमकिन है कि तुम अपनी नाजायज ताकत की बुनियाद पर कुरान के औराक को जला दोगे। यह तो मुमकिन है कि तुम अपने नाजायज ताकत की बुनियाद पर कुरान के कागजात को जला दोगे। यह तो मुमकिन है कि तुम अपनी नाजायज ताकत की बुनियाद पर कुरान को मिटाने की कोशिश करोगे। लेकिन सुनो सुनो, रब ने फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने ली है। यह तो हो सकता है कि तुम कुरान के औराक को जला दोगे, यह तो हो सकता है कि तुम कुरान के कागजात को जला दोगे, लेकिन रब ने 30 पारे को उम्मत मोहम्मदिया के बच्चे बच्चे के सीने में महफूज कर दिया है। कुरान के औराक को जला दोगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया के बच्चे के सीने में जो 30 पारे को महफूज किया है, पूरी दुनिया मिलके भी उसको नहीं मिटा सकती। हजरात, कुरान वाहिद ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया में सरापा हमारे हाथों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। जिंदा जावेद की तरह हमारे हाथों में मौजूद मौजज़ा हुजूर का है। हजरात, कुरान ही ऐसी मुकद्दस किताब है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छपी जाने वाली कोई किताब है तो कुरान मुकद्दस है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब है तो वो कुरान मुकद्दस है। कुरान ही ऐसी किताब है जिसका छूना भी सवाब, जिसका देखना भी सवाब, जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका पढ़ाना भी सवाब, जिसका सुनना भी सवाब, जिसका सुनाना भी सवाब। हद तो यह है कि आंखों से लगाना भी सवाब, और हद तो यह है कि उसको पढ़कर उस पर अमल करना सवाब भी सवाब। उसको पढ़कर उस पे अमल करना सवाब ही सवाब। मैं बस कुछ वक्त और लेना चाहता हूं कि कुरान मुकद्दस को जो इंसान अपनी जिंदगी का नमूना बना लेता है, अपनी जिंदगी का आईना बना लेता है, और उठते जागते सोते पीते कुरान की तिलावत करता रहता है, तो कुरान की बरकत देखे जब तक जिंदा रहता है जबान चलती रहती है, शहीद हो जाने के बाद दुश्मनों के नेज़े पर भी कुरान की तिलावत होती रहती है। मैं मौज़ूए सानी की तरफ रुख चेंज करना चाहता हूँ, उलमा इकराम की खास तवज्जो चाहता हूँ। जब तक इंसान जिंदा रहता है कुरान की तिलावत करता रहता है, लेकिन कुरान की बरकत यह है कि शहीद हो जाने के बाद भी इंसान की जबान कुरान की तिलावत करती रहती है। करबला की तारीख को उठाए, ज़हन में रखे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों के हाथे शहीद हो गए, दुश्मनों के हाथों शहीद हो गए, गर्दन कट गई, सरतन से जुदा, सर नेज़े पे बुलंद। किसी देखने वालों ने क्या देखा, किसी सुनने वालों ने क्या सुना। जब पास जाता है तो कोई देखने वाला देखता है कि गर्दन कट गई, सरतन से जुदा है, सर नेज़े पे बुलंद है, फिर भी जबान से कुरान की तिलावत हो रही है, फिर भी जबान से कुरान की तिलावत हो रही है। मैं आलम तसव्वुर में पूछना चाहता हूँ, या इमाम अली मकाम, लोग जिंदा होते हैं तो कुरान की तिलावत नहीं करते, आप दुश्मनों के नेज़े पे चढ़ के भी कुरान की तिलावत किया, माजरा क्या है? रहनुमाई होती है कि जब मैं बच्चा था, जब मेरे बचपना का आलम था, और जब मैं रोता था और मेरे रोने की आवाज मेरी माँ फातिमा के कानों में पहुंचती तो वो सारे कामों को छोड़ दिया करती थी। उलमा इकराम की खास तवज्जो चाहता हूँ, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान कि जब मैं बच्चा था मेरे रोने की आवाज मेरी माँ फातिमा के कानों में पहुंचती तो वो सारे कामों को छोड़ दिया करती थी,
सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले जाकर वुजू कर लिया करती। वुजू करने के बाद मेरे पास आती और मुझे अपने गोद में लेती। जैसे गोद में लेना होता, मेरी ज़बान, मेरे होठ माँ फातिमा के पिस्तान से लगता, उधर माँ फातिमा कुरान की तिलावत शुरू कर देती। उधर मेरे होठ माँ फातिमा के पिस्तान से लगता, उधर माँ फातिमा कुरान की तिलावत शुरू कर देती। इमाम हुसैन का फरमान है, मैं दूध भी पीता था, कुरान भी सुनता था। 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 दुनिया की जाहिरी निगाह ये देख रही थी कि इमाम हुसैन माँ का दूध पी रहे हैं, मगर मोहब्बत की निगाह डालो, मगर मोहब्बत की निगाह डालो तो इमाम हुसैन माँ के दूध के साथ साथ कुरान की तासीर भी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो माँ के दूध के साथ साथ कुरान की तासीर भी पी रहे थे। यही वजह है कि करबला में इमाम हुसैन की गर्दन कट गई, लेकिन फिर भी हमारा इमाम हुसैन दुश्मनों के नेज़े पे चढ़ के भी कुरान की तिलावत की। हजरात, बस मैं कुछ वक्त में आप हजरात से गुजरना चाहता हूँ कि मैं एक नुक्ता यहाँ पे जाहिर करना चाहता हूँ कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन दुश्मनों ने अलग कर दी और नेज़े पे बुलंद किया तो वहां पे नारे लग रहे थे। पता है, यजीदियों ने नारा लगाया, और नारा क्या लगाया कि इमाम हुसैन हार गए, हम जीत गए। हुसैन हार गए, हम जीत गए। हुसैन हार गए, हम जीत गए। इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे बुलंद करके दुश्मनों ने नारा लगाया, हुसैन हार गया, हम जीत गए। हुसैन हार गया, हम जीत गए। पास बैठी हज़रत सकीना तरफ उठी और उन्होंने कहा, ए जालिम सुन ले, तू हार गया, हमारे बाबा जीत गए। तू हार गया, हमारे बाबा जीत गए। तू हार गया, हमारे बाबा जीत गए। क्योंकि जब हमारे बाबा जिंदा थे तो भी सर ऊंचा था, शहीद हो गए, अब भी सर ऊंचा है। हजरत, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहयात थे तब भी सर ऊंचा था, शहीद हो गए, अब भी सर ऊंचा है। आखिरी नुक्ता बयान करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। उलमाए कराम की खास तवज्जो चाहता हूँ कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन कटी तो माजी की तारीख को जरा अपने जहन में रखे कि मीना में दादा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान होने निकले। करबला में पोता हजरत इमाम हुसैन नाना के दीन के लिए कुर्बान होने निकले। वो भी 10वीं तारीख थी, ये भी 10वीं तारीख है। वो भी औलादे नबी, ये भी औलादे नबी। वो भी सजदे में है, ये भी सजदे में है। बस पूछना चाहता हूँ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पे जब छुरी चली तो गर्दन बच गई, और जब इमाम हुसैन के गर्दन पे छुरी चली तो गर्दन कट गई। आखिर क्यों? मैं उलमाए कराम के खास तवज्जो चाहता हूँ। मीना में जब दादा के गर्दन पे छुरी चली तो गर्दन बच गई, और करबला में जब पोता के गर्दन पे छुरी चली गर्दन कट गई। वजह क्या है? तो रहनुमाई होती है कि मीना में अल्लाह तबारक व तआला ने दादा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन को बचाकर नूरे मोहम्मदी को बचा लिया, और करबला में हजरत इमाम हुसैन की गर्दन को कटाकर दीन मोहम्मदी को बचा लिया। मीना में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाकर नूरे मोहम्मदी को बचा लिया, और करबला में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन को कटाकर दीन मोहम्मदी को बचा लिया। बस मैं इन्हीं बातों पे अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। मेरे एक मरतबा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीआना
हबीबना व बारिक मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाकर आप लोग कह दे या हुसैन या हुसैन या हुसैन। माशाल्लाह आप लोग का शौक और जज्बा बेदार है। तो मैं आप लोग को मैंने पहले ही दो पहलू इख्तियार किया था, एक शहीद आज़म, दूसरा जश्न दस्तार हुफ़ाज़ कराम। चूंकि इस नूरानी महफिल में जश्न दस्तार हुफ़ाज़ कराम भी मुनाकिद किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब वो मंशा ये था कि जो इंसान कुरान को अपनी जिंदगी में आईना बना लेता है, जो इंसान कुरान को अपनी जिंदगी में नमूना अमल बना लेता है, तो रब ताला दुनिया भी नवाजता है, आखिरत भी नवाजता है। जो इंसान कुरान हिफ्ज कर लेता है, जो इंसान कुरान हिफ्ज कर लेता है, कल बरोज़े क़यामत रब ताला हाफिज़ कुरान से कहेगा, ए हाफिज़ कुरान कहाँ है, इधर आओ। सारे अहले महशर परेशान होंगे। हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, ए हाफिज़ कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। बस तेरी आखिरी मंजिल वही होगी जहाँ तेरी आखिरी आयत होगी। हाफिज़ कुरान कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जाएगा, कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जाएगा, फिर वो जन्नत को हासिल कर लेगा। हज़रात, कुरान का ये मकाम और मर्तबा यहीं पर बस नहीं, बल्कि कल बरोज़े क़यामत हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि 10 ऐसे लोगों पे जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। बाज़ रिवायतों के मुताबिक 700 ऐसे लोग जिन पे जहन्नम वाजिब हो गई हो। कल बरोज़े क़यामत हाफिज़ कुरान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला ये हमारा भाई है, कल बरोज़े दुनिया हमसे मोहब्बत किया करता था। मौला ये हमारा बाबा है, कल बरोज़े दुनिया हमारे सर पर शफ़क़त का हाथ फेरा करता था। मौला ये हमारे रिश्तेदार है, कल बरोज़े दुनिया हमसे मोहब्बत किया करता था। रब ताला ऐसे लोगों के बारे में फरमाएगा जिसको फरिश्ते घिसेटते हुए जहन्नम के पल ले जा रहे होंगे। हाफिज़ कुरान रब ताला से अर्ज करेगा, मौला ये हमारे अपने हैं, इसको तू बख्श दे। रब फरमाएगा, ए हाफिज तू देखता क्या है, तू अपने साथ साथ अपने भाई को भी ले जा, अपने रिश्तेदार को भी ले जा। हज़रात, हाफिज़ कुरान का ये मकाम और मर्तबा यहीं पर बस नहीं, बल्कि कल बरोज़े क़यामत जब हाफिज़ कुरान का ये मकाम और मर्तबा है, तो हाफिज़ कुरान के वालिदैन का क्या कहना। जब हाफिज़ कुरान के वालिदैन महशर में आएंगे तो सूरज से भी ज़्यादा चमकता हुआ ताज उनके सर पे पहनाया जाएगा। अहले महशर परेशान एक दूसरे से पूछेंगे, मुझे बताओ तो सही आखिर ये कौन है? क्या ये अंबिया कराम की जमात है? क्या ये रसूल आला इज़ाम की जमात है? क्या ये सहाबा कराम की जमात है? क्या ये अल्लाह के वली की जमात है? मुझे बताओ तो सही आखिर ये कौन है जिसको इतना बड़ा ताज पहनाया जा रहा है? आखिर ये कौन है जिसको सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ ताज पहनाया जा रहा है? आवाज आएगी, सुनो सुनो, ये कोई नबी नहीं है, ये कोई रसूल नहीं है, ये कोई सहाबी नहीं है, बल्कि कि ये वो है जिसने दुनिया में अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया था और अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से उसके बाप को भी जन्नत में डाला। नारे तकबीर, अरे बोलो यार बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत।